हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएएस में। और यहाँ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज को। पिछली क्लास में हम लोगों ने मैथमेटिक्स के काफी चैप्टर को कवर किया है। ये जो चैप्टर चलने वाला है साधारण ब्याज का है। जो लोग आप सभी अगर इस वीडियो में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप पिछली क्लासों को देखकर आ रहे हैं नहीं। अगर आप पिछली क्लासों को न देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप यहाँ पर सभी क्लासों को देख लीजिए, क्योंकि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे चलकर हम लोग आपके लिए अच्छी से अच्छी तैयारी के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं और फिर आपका CITES एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करा के ही रहेंगे हम लोग। फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पर और अपनी बातों पर। यहाँ पर हम समझेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? तो साधारण ब्याज को पहले जान लीजिए होता क्या है। बहुत छोटी सी जानकारी लेकर हम लोग बड़े स्तर तक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज, नॉर्मल सी बात अगर जाने ब्याज क्या होता है। ब्याज का मतलब एक ऐसा अतिरिक्त खर्चा होता है, अतिरिक्त व्यय होता है, एक अतिरिक्त मूल्य होता है जो किसी उधारी दी गई राशि पर लगाया करते हैं। जैसे समझते हैं, मान लीजिए अगर आप क्या होता है, आप 1000 रुपए किसी से उधार लेते हो, 1000 रुपए किसी से उधार लेते हो, तो उसके बदले क्या करना होता है आपको? आप उसको कहोगे कि मतलब उसको 1000 तो आपने उधार लिया था प्लस में 100 रुपए और, मतलब क्या किया जाए, आप उसको 1100 रुपए लौटाते हो। उसको आप 1100 रुपए वापस करते हो बाद में। अगर आप उससे क्या किए हो, 1000 रुपए लिए हो और प्लस में 100 रुपए और मिलाकर क्या करते हैं आप 1100 रुपए वापस कर रहे हैं, तो जो 100 रुपए एक्स्ट्रा होता है वो क्या होता है? आपका ब्याज होता है। तो ब्याज हमारे पास दो प्रकार का होता है। फिलहाल एक साधारण ब्याज होगा, दूसरा अगले टॉपिक में अगले चैप्टर पढ़ेंगे वो क्या होगा, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। साधारण ब्याज क्या होता है? जैसे ब्याज का मतलब क्या? साधारण ब्याज का मतलब यह होगा, अगर कोई भी ब्याज माने यहाँ पे मूलधन, जो भी आप किसी से ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं, उसमें क्या होगा कि उसमें मूलधन के अलावा जो उधार ली गई राशि होती है उसे मूलधन कहते हैं। मूलधन में कुछ अतिरिक्त धन मिलाकर किसी को देते हैं, उसे क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। और अतिरिक्त धन और मूलधन का योगफल हमको मिश्रण कहलाता है। फिलहाल इसको हम बाद में आगे फॉर्मूले में जानेंगे, डीपली करेंगे चर्चा। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज हमेशा और हमेशा मूलधन पर लगता है, तो मूलधन पर लगने वाले ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं। और फिर मतलब प्रत्येक वर्ष, चाहे 1 वर्ष का हो, चाहे 2 वर्ष का हो, चाहे 3 वर्ष का, चाहे 6 वर्ष का होगा, हर साल केवल मूलधन पर लगेगा ब्याज, वही क्या होगा? साधारण ब्याज होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें। जैसे क्या होगा? मूलधन क्या होता है? मूलधन क्या? मूलधन क्या होता है? मूलधन के बारे में जानेंगे। मूलधन कहते हैं यहाँ पर, मूलधन को आप क्या कहते हो? प्रिंसिपल कहा करते हैं। प्रिंसिपल को इसको अंग्रेजी में किसे दिखाएंगे? पी से, या फिर पूरा लिख देते हैं प्रिंसिपल ना, इसे कहते हैं प्रिंसिपल कहते हैं। मूलधन का मतलब क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल माने मूलधन। मूलधन का मतलब किसी व्यक्ति को दी गई या किसी व्यक्ति से उधार ली गई राशि जो होती है वही क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है। इसको आप अंग्रेजी के कैपिटल P से दर्शाया करते हैं। ये आपका मूलधन होता है। दूसरा आपके पास क्या होने वाला? दूसरा क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर आपको समय की बारे में जानकारी मिलेगी। समय क्या होगा? समय का मतलब टाइम। टाइम का मतलब क्या होगा? जो आपने पैसा लिया था वो कितने समय के लिए लिया था, वही मान जो होगा वही समय क्या होगा? आपको यहाँ पे T से दिखाने वाले हो, वही समय की बात यहाँ की गई है। कोई धन उधार लिया गया है, कोई धन दिया गया है, कितने समय के लिए दिया गया है, वही समय की जानकारी हमको यहाँ मिलेगी। आगे देखें, आगे मिलेगा आपको दर। क्या मिलेगा? दर का मतलब अंग्रेजी कहते हैं रेट, RATE, रेट। दर का मतलब क्या होगा? दर यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर दर को स्मॉल r से दिखाएंगे। एक बात क्या होगा? दर का मतलब क्या होगा? यहाँ पर कोई भी जो भी हम पैसा दे रहे होंगे, जो भी उधार या कर्जा देते हैं या पैसा लेते हैं किसी से, वो एक निश्चित दर पर दिया जाता है। मतलब निश्चित मान पर, उसके उस पूरे पैसे के निश्चित मूल्य पर दिया जाता है कि इसका इतना प्रतिशत दर से। दर को हमेशा हम प्रतिशत में लिखा करते हैं कि इसके इतने दर से, इतने मूल्य से हम आपको वापस लेने वाले होंगे पैसा, वो होगा यहाँ पे दर। दर को किससे दिखाते हैं? स्मॉल r से दिखाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आगे मिलेगा आपको ब्याज। ब्याज के बारे में बात करें, ब्याज माने क्या होगा? इंटरेस्ट। ठीक, ये है ब्याज। ब्याज को दिखाते हैं हम यहाँ पे। ब्याज को क्या दिखाने वाले? कैपिटल I से दिखाएंगे, इंटरेस्ट I से। ब्याज क्या होगा? ब्याज का मतलब क्या होगा? अगर आप किसी से पैसा उधार लिए हो या किसी को दिए हो तो वहां पर क्या होगा? आप उस मूलधन के अतिरिक्त जब पैसा वापस करते हैं तो मूलधन के अतिरिक्त कुछ अलग अगर आप
कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अतिरिक्त धन अगर आप देते हो तो वो धन क्या कहलाता है? आपका ब्याज कहलाता है। ये चीज होगा। ब्याज हमेशा बैंकों में या फिर जो यहाँ पर ब्याज पर पैसा दिया करते हैं लोन वगैरह में, उन सब में हर जगह ब्याज का बहुत बड़ा रोल होता है। आगे देखेंगे, आगे हमारे पास यहाँ पे एक और बात मिलेगा, मिश्र धन की बात कर रहे हैं। मिश्र धन, मिश्र धन, मिश्र धन का मतलब क्या होगा? अमाउंट, अमाउंट मतलब उसके इसमें क्या कहेंगे? अमाउंट का मतलब इसको दिखाएंगे हम लोग, कैपिटल एस दिखाते हैं। मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन का मतलब क्या होगा? मिश्र धन, नाम से पता चला मिला हुआ धन। मिश्र मतलब मिला हुआ धन होगा, दो चीज मिला होगा। मतलब क्या होगा? आप मूलधन और ब्याज के यहाँ पे योगफल को क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। मूलधन और ब्याज के योगफल को क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन का मतलब जैसे आपने किसी से पैसा लिया था या किसी को दिया था तो पैसा वापस किया गया होगा, मूलधन होगा। उसके अलावा जो अतिरिक्त पैसा लेते हैं, जो ब्याज होता है, उनको उसको भी दिया गया हो, तो दोनों को मिला हुआ, दोनों का योगफल जो होगा वही कुल धन क्या कहलाएगा? मिश्र धन कहलाता है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग यहाँ साधारण ब्याज में बेसिक चीज में केवल कुछ इतनी चीज यहाँ जानने वाले थे, मूलधन, समय, दर, ब्याज और मिश्र धन। उम्मीद है कि आपको इस बारे में जानकारी मिली होगी सही से, और आगे सवालों में और ज्यादा आप समझने वाले हो। फिलहाल चलते हैं कुछ यहाँ पर बहुत बेसिक फॉर्मूले, और बेसिक फॉर्मूले को लेकर सवाल को लगाएंगे। यहाँ पे क्या होगा? मान लीजिए एक छोटा सा फॉर्मूला लिखता हूँ, सबसे आसान सा फॉर्मूला होगा। जैसे साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा? साधारण ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, SI। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन, मूलधन का मतलब P, प्रिंसिपल, मूलधन गुणा में दर हो, दर का मतलब क्या होगा? R, रेट। मूलधन गुणा दर गुणा में समय, T बट्टा में क्या हो जाएगा? 100। ये सबसे छोटा, सबसे आसान और बहुत फेमस फॉर्मूला है। तो शुरुआत में क्या करेंगे? ये सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर P फॉर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा में 100 होगा। ये आपका क्या है? फॉर्मूला है। ऐसा इक्वल टू PRT अपॉन में 100, या भी कर सकते हो, जैसा भी कहना हो वो सारी बात आपके लिए सही है। आगे क्या हो जाएगा? आप एक यहाँ पे अमाउंट के मतलब, अमाउंट का मतलब क्या होगा? मिश्र धन बराबर होता है। यहाँ पर आपने क्या सीखा था? यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट। ये क्या होगा? यहाँ मिश्र धन बराबर क्या कह सकते हैं? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस में ब्याज, ब्याज और मूलधन के योगफल को मिश्र धन कहते हैं। ये सबसे बेसिक और छोटा फॉर्मूला है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? इनमें आगे पीछे कुछ भी लिखकर, जो कुछ ना पता हो, ऐसे रेट नहीं पता है, ये सब दिया गया तो आप रेट को पच्छा निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे, यहाँ प्रिंसिपल निकाल लेंगे, SI निकल जाएगा, ए मतलब अमाउंट निकल जाएगा, इंटरेस्ट निकल जाएगा। कुछ भी निकालना चाहे तो आगे पीछे के निकाल सकते हैं, पच्छान किया जा सकता है। कुछ भी दिया गया होगा, एक यहाँ पे सारे पद देकर कोई एक पद ना दिया गया होगा, उन सही सारे मानों को हम निकाल सकते हैं, केवल पच्छान करके निकालेगा। यहाँ इसी फॉर्मूले को बार बार हम लिखकर परेशान ना करेंगे, एक ही फॉर्मूला याद कीजिए, इससे कई सवाल लग सकती है। दर निकालना होगा, समय निकालना होगा, यहाँ पे मूलधन निकालना होगा, ब्याज निकालना होगा, मिश्र धन निकालना होगा, सारी चीजें हम इन दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जैसे भी शर्त बनेगी देखकर। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए मैं सवाल लेके आ रहा हूँ, ये सबसे छोटी सी बातें थी, और फिर आगे बढ़ेंगे तो सवाल आपके सामने आने ही वाली है। सवाल में लिखा यह है कि क्वेश्चन में एक बात कही गई है कि यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है और एक सेठ से 5,000 रुपया लेते हैं। क्या होता है? मूलधन मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम दिया गया है, वो सेठ से 5,000 रुपये लेते हैं, 5,000 रुपये उधार लेता है। मतलब जो पैसा लिया गया उसे क्या कहेंगे हम? मूलधन कहेंगे। जो मूल शुरुआत में जो धन लिया गया था, मूलधन मतलब P कितना मान है? 5,000 रुपया लिया गया है, 5,000 रुपये लिया गया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्या हो रहा है? इसका उसने क्या किया? 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर है हर वर्ष का। यहाँ पर आप ध्यान देना, वार्षिक ब्याज की दर जो होगी R का मान होगा 10%। वार्षिक ब्याज मतलब हर वर्ष कितना ब्याज बढ़ेगा? 10% बढ़ रहा होगा। और फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 वर्ष के लिया गया था। समय का जो मान है वो कितना है? 2 वर्ष। समय का मान 30 दिखाते हैं, स्मॉल टी कैपिटल टी, कोई तकलीफ नहीं होगी, कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर 2 वर्ष है, 2 वर्ष का समय है। उसके बाद क्या कहा गया है? कह रहे हैं कि इसके ब्याज के रूप में कितना, वहां पे वह ब्याज के रूप में कितनी राशि भुगतान करेगा, कितनी राशि उसको देना पड़ेगा सेठ को वापस। यहाँ पर देखते हैं, मनोज एक व्यक्ति हैं, उन्होंने मूलधन के रूप में 5,000 रुपये किसी सेठ से लिए थे 10% की वार्षिक ब्याज की दर से, और क्या हो गया? 2 वर्ष के लिए लिया है तो उसको 2 वर्ष बाद सेठ को कितना रुपया देना पड़ेगा ब्याज के सहित। ब्याज नहीं पूछा है, ब्याज जो पड़ेगा ठीक है, लेकिन उसके अलावा मूल यहाँ पे इसका मिश्र धन कितना होने वाला होगा उसकी बात हम करने वाले हैं। फिलहाल करेंगे सवाल का सवाल।
सवाल का सॉल्यूशन कैसे होने वाला है अब यहाँ समझते हैं। सबसे पहले क्या निकालिएगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अगर मिश्रण निकालना है ना, मिश्रण का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर मूलधन प्लस में यहाँ पे ब्याज होगा। तो आप चाहो तो पहले ब्याज निकाल लीजिए अलग से, ब्याज निकाल के इसमें ऐड कर देंगे, आराम से आ जाएगा। नहीं तो वही ब्याज वाला फॉर्मूला यहाँ लाकर पुट कर दीजिएगा, P प्लस में PRT अपॉन में 100 कर देंगे, या P कॉमन लेंगे 1 प्लस में RT अपॉन 100 हो जाएगा। जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं, यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा आराम से। फिलहाल मैं अलग अलग करने वाला हूँ। SI कितना हो जाएगा, यहाँ पे PRT, P का मतलब यहाँ पे 5000 हो जाएगा, 5000 इंटू R का मतलब 10 होगा, गुणा में यहाँ पे 2 वर्ष के लिए बात कही गई है, बटा बेटा का 100। यहाँ पे डबल जो कैंसिल हो जाएगा, 5 से फिर 500, 5 और 10 हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूसरा 10 हो जाएगा, 10 हुआ, और फिर यहाँ पर एक जीरो था, ये 5 मतलब 1000 हो जाएगा। उसने 5000 रुपये लिया था, 2 साल बाद उसको 1000 रुपये क्या देना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि ब्याज देना पड़ेगा, 1000 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। 5000 लिया था, 1000 ब्याज हो जाएगा, 5000 लिया था, 1000 ब्याज हो गया, कितना देना पड़ेगा, 5000 प्लस में 1000 का मतलब 6000 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ पर भुगतान की गई राशि अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस में इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था आपका 5000 रुपया, और फिर इंटरेस्ट कितना हो गया, 1000 रुपये उसको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, 5 एक कितना हो जाएगा, 6000 रुपये उसको पे करना होगा। तो 6000 रुपये दिया जाएगा उसके द्वारा। तो 5000 लिया था, 2 साल बाद उसको 6000 देना पड़ेगा। ये कुछ थी आपके सवाल। आगे बढ़ने के बाद हमको क्या मिलने वाला होगा, आगे देखते हैं। अब समझिएगा, इसी टाइप के एक सवाल और लगाता हूं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में है कि वह राशि ज्ञात कीजिए, मतलब राशि ज्ञात करना है, समझाता हूं आगे। फिर वह राशि ज्ञात कीजिए जिसमें 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपये आता है। वह राशि ज्ञात करना मतलब प्रिंसिपल वैल्यू आपको नहीं पता है, मूलधन का मान नहीं पता है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। यहाँ पर दर कितना है, 20% है, आर का जो मान होगा वो 20% हो जाएगा। ठीक, इतनी बात है। उसके बाद क्या है, कितना साल की बात हो रही है, वर्ष था 3 वर्ष था, टाइम का मान हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष। और साधारण ब्याज का जो मान आता है, सिंपल इंटरेस्ट का जो मान दिया वो कितना देगा, 1200 रुपया। ब्याज है 1200 रुपये बात कह रहे हैं, लेकिन हमको मूलधन नहीं पता है, किस मूलधन पर ये ब्याज जो दिए गए समय में इस दर के अनुसार 1200 रुपया ब्याज पड़ेगा। चलिए लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू यहाँ पर प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। यहाँ पे जिसकी वैल्यू आपको पता हो उसकी वैल्यू रख दीजिए। इसकी वैल्यू SI की वैल्यू 1200 हो जाएगा ना, यहाँ P का वैल्यू नहीं पता है, R को 20 इंटू 3 हो जाएगा अपॉन में यहाँ पे 100। अब यहाँ पे एक काम कीजिएगा, एक जो कैंसिल हो जाएगा। फिलहाल आगे देखें तो और सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 से काट ही दीजिए, 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा, यहाँ से तिरछा गुणा होगा तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60। लेकिन काम करेंगे ना, 3 से इसको काटेंगे, 300 के बाद 4 बार जाएगा, 400 बचा ऊपर, और 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 होगा। यहाँ पे कितना होगा, P का मान 2000। यहाँ पे क्या, 4 पंचे 20, P का मान 2000। तो यहाँ पे जो आपका मूलधन आएगा वो कितना रुपए आएगा, 2000 रुपया। इसका मतलब उस व्यक्ति ने क्या किया था, 2000 रुपया लिया था, 3 साल बाद उसको 1200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर देगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2000 में 1200 जोड़ दीजिए, यहाँ पे कितना 2000, 1000, 3000, 32 रुपये। इसका मतलब उसको यहाँ पे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 32 रुपये इसका हो जाएगा कुल मिलाकर देने के लिए, ये 1200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। ये था आपका यहाँ पर सवाल। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ और सवाल मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। अगले सवाल आपके सामने है कुछ इस प्रकार की, कहा है क्वेश्चन में कि 1200 रुपये का मूलधन, 1200 रुपये मूलधन है। लिख लेते हैं पहले, P का मान क्या है, 1200 है, ठीक। और फिर 1200 रुपये का मूलधन है, यहाँ पर किस दर से 2 वर्ष में 240 रुपया हो जाएगा, किस दर से। R का मान पूछा है, 2 वर्ष का मतलब समय का मान 2 वर्ष है, ठीक। यहाँ पर किस दर से इसका सिंपल इंटरेस्ट जो होगा कितना हो रहा है, वो 240 रुपया हो रहा है, 240 रुपया हो रहा है। मतलब 1200 रुपया उसके पास मूलधन था, मूलधन से 1200 रुपये पर कितना दर लगाया जाए कि उसका जो ब्याज होगा 2 साल बाद 240 रुपया हो जाएगा। फिर से लगाएंगे, ये सवाल आपके लिए होने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या लिखा गया जाएगा, PRT अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100। इस सवाल में छोटा सा काम करना होगा, आपको रेट का मान निकालना है, रेट निकाल लीजिएगा। रेट आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा
देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। एक सवाल और देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति है 12% वार्षिक ब्याज दर पर। दर का मान कितना है? रेट है आपके पास में 12% है। समय का मान, यहाँ समय क्या है? 3 वर्ष की बात की गई है। 3 वर्ष की बात की गई, समय 3 वर्ष है। यहाँ पे एक व्यक्ति 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए कुछ धन कर्ज लेता है। कुछ धन का मतलब पी का मान हमको नहीं पता है, ये बात यहाँ कह दी गई है। और फिर कह तथा समय समाप्त होने पर 34 रुपये वापस करता है। 34 रुपये वापस कर रहा है, मतलब अमाउंट जो दिया है 3400 रुपया है। 34 रुपये देने का मतलब समझते हैं, वो ब्याज भी और फिर मूलधन दोनों मिला के दे रहा है। इसका मतलब आपको ना क्या नहीं पता है, यहाँ आपको ना पी का मान पता है, ना यहाँ पे आई का मान पता है, आपको ए का मान पता है। आप यहाँ ध्यान देंगे, लगाएंगे सवाल को। देखिए यहाँ आपके पास होता है ए क्वेश्चन होगा पी प्लस में आई, है ना। यहाँ इतना काम कीजिएगा। ए का मान आपके पास 34 रुपया, उसने 34 रुपया दिया है। पी का मान कितना दिया गया नहीं पता, जैसे पी का पी लिखोगे। प्लस में आई का मान क्या? आई का मान ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा पी आर टी, है ना, पी आर टी अपॉन में यहाँ पे 100 हो जाएगा। वैल्यू पुट कीजिएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ बगल में लगाता हूँ 3400 हो जाएगा इक्वल टू पी प्लस में पी इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर की वैल्यू 12 है, इंटू में टाइम 3 है अपॉन में 100। ठीक, इतनी बात हो जाएगी। इसको हल करते हुए आएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा काम कर दीजिएगा। यहाँ पे 3400 है इक्वल टू यहाँ पे एक बार क्या होगा? 4 का 3 बार जाएगा, 4 से 25 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे 25 से कम 25 कर दीजिएगा, 25 पी, है ना। नीचे इसका थोड़ा सा यहाँ 3400 होगा इक्वल टू 25 का पी से 25 पी प्लस में 3 9 पी अपॉन में 25, कुछ इतना हुआ। 25 का 34 यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा? देखिए मैं कर रहा हूँ पूरा, डायरेक्टली कर दूंगा। यहाँ पे 00 था और फिर 25 का यहाँ 100, 10, 25 या 75, 50 हो जाएगा। कितना हुआ? बराबर यहाँ क्या लगाएंगे? 25 और 9 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 9 9 5 यहाँ पे हो जाएगा 34 हो जाएगा ना। और फिर क्या होगा? साथ में पी आएगा। एक बात यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पे निकालेंगे पी का मान। पी का जो मान निकल के आएगा वो होने वाला है, कैसा बनेगा? देखिए मैं करता हूँ। सीन हो रहा है, ये बगल में दिखाएंगे ना। यहाँ पे आएगा, यहाँ 85 है, 3 बार 0 है, बटा में 34 गुणा में था, भाग में हो जाएगा 34, बराबर में क्या आएगा? पी। तो 17 2 34 होगा, 17 25 85, 5 बार गया और यहाँ 500 आ जाएगा। ठीक, 2 से कटेगा, कितनी बार जाएगा? 2500, 2500 बराबर पी। पी का जो मान आएगा, मूलधन कितना हो जाएगा? पी इक्वल टू 2500। मतलब क्या आएगा? 25 रुपये आपका क्या आ गया? मान। आप यहाँ समझिए, यहाँ पे केवल कुछ ना करना था, थोड़ा काम किया हमने। क्या काम किया? ए का मान हमको दिया गया था, विषधन पता था, मूलधन नहीं पता था, ना ब्याज पता था। तो ब्याज वाले फॉर्मूले को ब्याज की जगह पे रख देंगे। यहाँ पे पी है, पी अननोन था, पी को वैसे रख देंगे। आर और टी की वैल्यू पता थी, रख दी गई है। सिंप्लीफाई किया गया, 95 किया गया हल करने पर। पी का जो मान आएगा 25 रुपये आएगा। इसका मतलब क्या कहा गया है कि जो 25 रुपये था, उस व्यक्ति ने 25 रुपये लिया था, 3 साल बाद उसको 34 रुपये वापस करना पड़ा था। तो दोस्तों आज की थी ये कुछ क्लास। आज हम लोगों ने कुछ इस टाइप के सवाल लगाया है। साधारण ब्याज का बहुत साधारण सवाल लगाया है। आगे अगली क्लास में साधारण ब्याज को कुछ अलग लेवल से पढ़ने वाले होंगे। फिलहाल इस वीडियो में कुछ इतना ही। आप लोग अपनी तैयारी अपने स्तर से करते रहिए, हम लोग आपके लिए स्टडी मटेरियल लेके आते रहेंगे ऐसे ही। फिलहाल इस वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।